नमस्कार दोस्तों। गौरा बौराम प्रखंड क्षेत्र के कन्हे पंचायत में अभी उपचुनाव हो रहा है, जिसका नामांकन का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन कराया है। तो आइए हम जानते हैं, तो समाज सेवी के पत्नी ने आज नामांकन पर्चा भरा है। तो क्योंकि ये कन्हे पंचायत जो है अनारक्षित महिला सीट है और महिला सीट पर महिला ही चुनाव लड़ सकती है, तो इसीलिए समाज सेवी अपने नौ स्वयं खड़ा होकर के अपने पत्नी को ये खड़ा किए हैं, क्योंकि ये अनारक्षित सीट है। आइए हम समाज सेवी से जानते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये पहली बार चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? अश्विनी कुमार ठाकुर। तो किस पंचायत से आप अपने पत्नी का नॉमिनेशन करवाए हैं? कान्हा पंचायत से। क्या नाम है उनका उम्मीदवार का? मीनू देवी। तो कैसे ख्याल आया, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मन में आया? यहाँ लूट घसोट बिचौलिया के माध्यम से बहुत काम हो रहा था, वो सब बंद हो, इस उद्देश्य से हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जो आवंटन होता है उसका 20% कम होता है, 80% बिचौलिए के पेट में चला जाता है। इसी उद्देश्य से हम लड़ रहे हैं, जो सही काम हो। का नाम समाज सेवी से जुड़ा हुआ है, तो कौन कौन से काम किए हैं आप समाज के लिए? समाज के लिए कोई शादी नहीं है ऐसा जिसमें हमको आमंत्रण होता है तो हम नहीं सदैव उपस्थिति रहते हैं, या कुछ आर्थिक प्रॉब्लम रहता है उसमें हम मददगार नहीं रहते, वो हमको हमारे कहने से नहीं होगा। आप हमारा नामांकन में आए होंगे, वो देखे होंगे, और गांव में घूमिएगा तो बता देगा। हम कुछ कर देंगे उससे तो होगा नहीं। हमारे साथ जो आदमी आए थे वो हमसे ज्यादा अच्छा कहेंगे, या आप देखे होंगे तो उसी से समझ गए होंगे। तो सर, इस बार पंचायत में आप जनता के पास जाएंगे, क्योंकि जनता के पास तो आपको जाना ही होगा। जी, जी। पांच उम्मीदवार हैं, तो पांचों उम्मीदवार अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। उसमें से एक उम्मीदवार ऐसे आप भी हैं जो आपको भी लगाना पड़ेगा एड़ी चोटी का। काफी मेहनत करने होंगे। तो कौन कौन से मुद्दे लेकर के आप जनता तक जाएंगे? भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा, और विश्वास दिलाएंगे जो हम आगे इससे बहुत अच्छा काम करेंगे। वो हमें अपना विश्वास है जो इससे बहुत अच्छा काम रहेगा। अगर आपको जनता मौका दे देती है, आपकी पत्नी को अगर मुखिया बना देती है, वो पंचायत में मुखिया बना करके लाते हैं, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले तो अपने हिसाब से आप काम नहीं न कर पाते हैं, सरकार का कुछ कुछ कैरेक्टरिया रहता है, उसको फुल फ्लेजर करके करना होता है। आपको जो मन होगा थोड़े कर दीजिएगा। फिर भी आपके मन में तो इच्छा होगा ना कि जनता के लिए उसका आवंटन आएगा 6 महीना के बाद। जो हमारे मन में रहेगा उसका आवंटन आएगा 6 महीना के बाद, तो थोड़े पहले कर देंगे। होगा, होता है वो। जनता के हित में जो भी काम होगा वो हम पहले करेंगे, लेकिन सब कुछ का समय के साथ काम होता है। आप अपने मुंह से, हम मुख्यमंत्री नहीं है, मुखिया ही होता है। उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें किससे इसे अच्छा काम करेंगे। अच्छा सर, आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए, तो भ्रष्टाचार कैसे आप समाप्त कर सकते हैं अपने पंचायत से? बिचौलिया को हटा दीजिएगा, 30% वैसे ही कम हो जाएगा। लेकिन एक काम करिएगा उसी में। लेकिन सर, भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे तक सीढ़ी बना हुआ है। लेकिन कम से कम पंचायत का बीच में 2 बिचौलिया रहता है, 4 बिचौलिया रहता है, वो हट जाएगा। 30% भरपाई आप काम में बचा। हाँ, आजकल सर देखा जाता है कि मनरेगा में जो भी काम होते हैं बड़े बड़े मशीन से किए जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो पिछड़े इलाका के लोग हैं वो दूसरे प्रदेश जाते हैं रोटी के लिए, कमाने के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। तो आप इस पलायन को कैसे देखते हैं? पलायन बहुत बड़ा समस्या है, वो एक मुखिया से हल भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम अपने पंचायत में चाहेंगे, बहुत एक भी काम नहीं होता है मजदूर के थ्रू, उसमें कुछ न कुछ हम चाहेंगे जो कम से कम पलायन हो, जो लेबर को काम मिले, ये प्रयास करेंगे। आइए, और भी कुछ लोग हैं इनके समर्थन में आज आए हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? तो सर, ये पंचायत चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखते हैं, ये बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं। देखे हैं 4-4, 5-5 कैंडिडेट नॉमिनेशन किए हैं, लेकिन अश्विनी ठाकुर ऐसे लोग हैं जो विवाह हो, शादी हो, हरण हो, मरण हो, उसमें खड़े होकर उतरते हैं। तो क्या आप इनके साथ हैं? बिल्कुल, हम इनके साथ हैं। तो जितना ज्यादा हो इसमें वोट दिलाने काम करेंगे। तो आप अपने पंचायत वासियों से क्या कहेंगे? अपने पंचायत वासी से यही कहेंगे कि अपना सब मिलजुल के इनको वोट भारी मतों से विजय बनाओ, अपना बहुमूल्य वोट देकर इनको भारी मतों से विजय बनाओ। पंचायत में जो भी काम हुआ है
एवरेज भी नहीं हुआ है। और उम्मीद है जो कुछ बदलाव होगी और अच्छा काम का उम्मीद जो है लगे हुए हो जाए। बहुत सारा काम अभी बाकी है, वो हो जाना चाहिए। तो अश्विनी जी के समर्थन में आज आप एकत्रित हुए हैं, तो अश्विनी जी के लिए आप क्या कहेंगे? ठीक है, व्यक्तित्व बहुत ही अच्छे हैं और अवेलेबल रहते हैं सुख दुख में तन मन धन से। अगर कोई समस्या लेकर के इनके पास रात में आएंगे 2 बजे रात में, तो क्या ये हल कर पाएंगे? आना नहीं पड़ता है, टेलीफोन पे आ जाते हैं। फोन करते हैं तो आ जाते हैं। तो देखिए, पंचायत वासियों का कहना है कि ये पहले से ऑलरेडी समाज में बड़े बड़े काम में योगदान दिए हुए हैं, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो श्राद्ध कर्म हो। तो इनको अगर आप टेलीफोन करके बुलाते हैं तो 2 बजे रात में भी ये हाजिर हो जाते हैं। क्या हमने कहा है वो सही है? जो नहीं नहीं, सही है, सही सही है। जी। अगर आपको बुलाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे। पहुंच रहे हैं, सबको मालूम है। सबको मालूम है। तो ये नए चेहरे हैं। और अच्छा, ये बताइए कि पंचायत में क्या क्या खामियां हैं? पंचायत में सबसे मुख्य सड़क का कॉम्बिनेशन पूरा पंचायत को जो जुड़ना चाहिए वो ढंग से पहले जुड़ा हुआ था। 10 साल में बीमारू मुखिया हुआ, वो रोड सब टूट गया है। कॉम्बिनेशन हर समय जो हम अपने पंचायत मुख्यालय से कहीं भी 2 से 3 मिनट में पहुंचे, वो सिस्टम नहीं है। 15 मिनट से ज्यादा लगता है। ये बारिश में प्रचार जो होगा, अब तो बारिश हो जाएगा तो हम दूसरे गांव बलथरी पर्वत आ जाएंगे, तो टांग सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा उसका गारंटी नहीं है। तो जो भी खामियां हैं वो सबसे पहला लक्ष्य वही रहेगा, सबसे पहला लक्ष्य। तो मैं कन्हैया पंचायत वासियों से कहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको वोट जरूर कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप वोट मत कीजिए। लेकिन आप यदि वोट कर रहे हैं तो निस्वार्थ किसी को वोट कीजिए, और कोई अगर प्रलोभन दे रहा है तो प्रलोभन में आकर के वोट न कीजिए, नहीं तो आपका वोट व्यर्थ चला जाएगा, तो फिर आप ठगा महसूस करेंगे। तो इसीलिए आप अगर कहीं वोट देते हैं तो सोच समझ करके वोट दीजिए। बने रहिए मनोज कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।